नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता। 50 साल से ऊपर और बीमार लोगों को भी दी जाएगी वैक्सीन। सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कोरोना काल में विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के प्रयासों को सराहा। कहा, भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें। प्रदेश में 12 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का तीसरा चरण। मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर जिलाधिकारियों से की वार्ता। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। और स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा, प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। कोटद्वार के सितापुर में मृत कौवों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया भोपाल की लैब। अब समाचार विस्तार से। भारत में आगामी 16 जनवरी से कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण शुरू हो जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि वैक्सीनेशन के लिए हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। देश में लगभग 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के होने का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद 50 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं अन्य बीमारियों से जूझ रहे 50 साल से कम उम्र के लोगों को भी टीका दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों के साथ साथ देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। वहीं प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना टीकाकरण की तैयारियों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी भी मौजूद रहे। इस साल सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए भारत ने 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाए हैं, जिसका दुनिया भर को इंतजार है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें हैं। 2 मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन के साथ मानवता की सुरक्षा के लिए तैयार है। दुनिया की फार्मेसी होने के नाते दुनिया के हर जरूरतमंद तक जरूरी दवाएं पहुंचाने का काम भारत ने पहले भी किया है और आज भी कर रहा है। दुनिया आज सिर्फ भारत की वैक्सीन का इंतजार ही नहीं कर रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत कैसे चलाता है, इस पर भी नजरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते साल में कोरोना काल में विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के काम की चर्चा करते हुए कहा कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भी भारतीय समुदाय के कार्यों की सराहना की। हम सभी के लिए बहुत चुनौतियों का साल रहा है, लेकिन इन चुनौतियों के बीच विश्व भर में फैले हमारे इंडियन डायस्पोरा ने जिस तरह कार्य किया है, अपना कर्तव्य निभाया है, वो भारत के लिए भी गर्व की बात है। आगामी 12 जनवरी को प्रदेश भर में कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का तीसरा चरण आयोजित किया जाएगा। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुख्ता इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में अधिकारियों और स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टीकाकरण की दृष्टि से अच्छी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियों के लिए जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए किसी के मन में भ्रांतियां न रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाए और इसके लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। देश में बढ़ते बर्ड फ्लू के मामलों के बाद उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क है। डीजी हेल्थ अमिता
उप्रेती ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने जानकारी दी कि पशुपालन विभाग ने रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है ताकि पोल्ट्री फार्म पर निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में फिलहाल किसी भी मामले में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। बावजूद इसके तमाम विभाग पूरी तरह से सतर्कता बरत रहे हैं। अभी तक किसी भी प्रकार का कोई इस तरह का पूरे उत्तराखंड में जो है फ्लू का कोई केस पॉजिटिव नहीं है, तो इससे हमें अभी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सावधानियां बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि थोड़े से में ही दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और एनिमल हस्बेंड्री के और पशुपालन विभाग के लोग भी पूरी तरह से अलर्ट हैं और उन्होंने अपना अलर्ट जारी कर रखा है। वहीं कोटद्वार नगर निगम के सिताबपुर क्षेत्र में पनियाली गदेरे से लगे इलाके में 4 कौवे मृत पाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BM गुप्ता ने बताया कि मृत कौवों के नमूने जांच के लिए भोपाल स्थित लैब भेज दिए गए हैं। हाँ, हमें एक लोकल आदमी के द्वारा ये बताया गया कि एक कौवा मरा मिला पड़ा है। फिर मैंने यहाँ से अपना आदमी भेज करके जो है वहाँ पे जांच करवाया, तो वहाँ पे जो है 3 कौवे और मरे मिले। उसके बाद मैंने जो है फॉरेस्ट विभाग को और जो है प्रशासन को सूचित किया और उन लोगों के आने के उपरांत जो है जितने 4 कौवे जो मरे मिले थे उनका जो है सैंपलिंग करके लैब को जो है जांच के हेतु भेज दिया गया है। वहीं शोधकर्ता पद्मेश बुढ़ाकोटी ने बताया कि मृत कौवे मिलने पर उन्होंने फौरन इसकी सूचना प्रशासन के साथ साझा की और आसपास के लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। इस प्रकार से 3 कौवे एक ही जगह पे मृत अवस्था में पड़े मिलने से हमको काफ़ी डर लगा, एक खौफ जैसा हुआ। इसलिए हमने तत्काल संबंधित विभाग, पशुपालन, वन विभाग और जो स्थानीय प्रशासन है उसको सूचित किया और उनकी टीम ने आकर के फिर इन सारे कौवों की सैंपलिंग के लिए इनको यहाँ से कलेक्ट करके अन्यत्र लैब में भेज दिया। पंचायत सदस्यों को संसद के कामकाज, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और भावनाओं से परिचित कराने के उद्देश्य से देहरादून में पंचायती राज संस्थाओं का परिचय कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मेलन का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। वहीं कार्यक्रम के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को प्रेरित करते हुए कहा कि अगर हमें अपने गाँव, समाज और भारत को श्रेष्ठ बनाना है तो हमें बड़ी सोच रखनी पड़ेगी। लोकसभा अध्यक्ष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से की है और सभी पंचायत प्रतिनिधियों को वो क्या स्वरूप होना चाहिए लोकतंत्र का, कैसे और मजबूती हो सकती है। बहुत अच्छा ये सुबह से शाम तक जो विभिन्न विषयों पर हुआ है, मैं लोकसभा अध्यक्ष जी को, उनके सचिवालय को अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पंचायत प्रतिनिधियों की डीपीसी चुनाव की मांग पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही कोरोना काल खत्म होगा वैसे ही उत्तराखंड सरकार डीपीसी के चुनाव संपन्न कराएगी। डीपीसी का सवाल है तो हमारी सरकार ने हमेशा पंचायतों के साथ रही है। इस कोरोना काल में डीपीसी के चुनाव नहीं हो पाए, वो पूरे देश की समस्या है। जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा तो हमारे मुख्यमंत्री जी की तरफ से, हमारी तरफ से कहीं नहीं है कि हम डीपीसी के चुनाव नहीं कराएंगे। हमने हमेशा कहा है कि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं और जैसे कोरोना का ये दौर खत्म होगा वैसे हम उनके जो है डीपीसी के चुनाव बहाल करें। टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष सोना सजवाण ने कहा कि पंचायतों का बजट मजबूत होना चाहिए ताकि विकास कार्य तेजी से किए जा सकें। अपने सरकार से और आने वाले समय के लिए भी कहना चाहती हूँ कि पंचायतों का बजट जो है मजबूत होना चाहिए, जिससे हमारे ग्राम पंचायतें और क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतें मजबूत हो। और जब पंचायतें मजबूत होंगी तो विधानसभा, सांसद अपना आप में मजबूत होगा, देश विकास होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। वहीं पर्यावरणविद पद्मश्री डॉक्टर अनिल जोशी ने भी गांव की संस्कृति, विरासत, परंपरागत उत्पाद, बीज, बोली भाषा आदि पर आई संकट की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए इसको बचाने, सजोने और विकसित करने पर जोर दिया। सीधी और सरल बात यह है कि ये गांव उत्पादक हैं और शहर जिनका हम दम भरते हैं विकास के नाम पर। अब ऐसे कौन सी चीज़ है कि जो गांव से ना हो? हवा, मिट्टी, पानी, सारे सवाल पंचायतों को अब इस दृष्टि से देखा जाना चाहिए। पंचायत पानी है,
पंचायत प्राणवायु है। ऐसे अगर हम देखेंगे समझेंगे तो शायद हम वो जो दूर दराज भी किसी पंचायत से बैठे हैं वे भी उसका सम्मान करेंगे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि पंचायत से संसद तक लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों के प्रति लोगों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और साथ ही उनके दायित्व भी बढ़े हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का प्रयास है कि जनतांत्रिक मूल्यों को पूरे देश में फैलाकर और मजबूती प्रदान की जाए। इस दिशा में आगामी 11 से 12 जनवरी को संसद भवन में यूथ पार्लियामेंट का आयोजन होने जा रहा है। पंचायतों के साथ ये पहली जो इस संवाद कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है। अभी कई राज्यों के साथ हमारी बातचीत चल रही है और इसे हम अन्य स्थानों में भी ले जाएंगे। इससे एक संवाद कायम होता है, आपस में हम कुछ सीखते हैं, अपनी व्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, कैसे प्रासंगिक करना है, ताकि हम अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को भलीभांति निभा सकें। उत्पल कुमार सिंह ने कहा, संविधान को जानो कार्यक्रम को सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और विद्यालयों में विधानसभा के माध्यम से संचालित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवाओं को राजनीति के प्रति आकर्षित करना होगा ताकि युवा वर्ग देश के प्रति अपना योगदान दे सके। इसी छोटी उम्र से हम लोगों को अपने संविधान के बारे में, अपने संवैधानिक मूल्यों के बारे में, संवैधानिक दायित्वों के बारे में लोगों को बताएंगे और प्रयास ये रहेगा कि हमारे युवा वर्ग पॉलिटिक्स की ओर भी आकर्षित हों, अच्छे लोग आएं और देश के प्रति उनका कंट्रीब्यूशन और बेहतर हो सके। राजाजी टाइगर रिजर्व में इन दिनों नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की टीम दौरे पर है। भारतीय वन्यजीव संस्थान और WWF की टीम के साथ मिलकर NTCA की टीम ने बाघों के संरक्षण और संवर्धन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का जायजा लिया। टीम ने पार्क प्रशासन को टाइगर रिजर्व की व्यवस्थाओं को सुधारने के सुझाव भी दिए। पार्क के निदेशक DK सिंह ने जानकारी दी कि राजाजी टाइगर रिजर्व में चलाए जा रहे NTCA पोषित प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से गत 23 दिसंबर को बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व लाया गया था। योजना के तहत आने वाले दिनों में 2 बाघों और 2 बाघिनों को लाया जाएगा। जो योजना है इसका तकनीकी स्वीकृतकर्ता और फंडिंग NTCA से हो रही है, जिसको हम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बोलते हैं। तो इसमें जो भी हमारा प्रोजेक्ट है इसमें हमें पहले चरण में 5 टाइगर यहाँ लाने हैं, उसमें 2 मेल और 3 फीमेल लानी है। तो पहला टाइगर हमारी कॉर्बेट से 23 दिसंबर को आ गई थी और उसका रिलीज़ हमने 25 तारीख को सदस्य सचिव NTCA के समक्ष किया। उस समय सदस्य सचिव द्वारा इसका पूरे हमारे तैयारियों का जायजा लिया गया और हम लोगों ने जो कुछ कार्य किया था उसका परीक्षण किया गया और सब कुछ संतोषजनक पाए जाने पे उनके द्वारा अपने सम्मुख टाइगर्स को जंगल में रिलीज कराया गया। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के लिए टीकाकरण अभियान की होगी शुरुआत। पहले चरण में हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता। 50 साल से ऊपर और बीमार लोगों को भी दी जाएगी वैक्सीन। सोलहवें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन। कोरोना काल में विश्व भर में फैले भारतीय समुदाय के प्रयासों को सराहा। कहा, भारत के टीकाकरण कार्यक्रम पर भी दुनिया भर की निगाहें। प्रदेश में 12 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन के ड्राई रन का तीसरा चरण। मुख्यमंत्री ने तैयारियों पर जिलाधिकारियों से की वार्ता। वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। और स्वास्थ्य महानिदेशक ने कहा, प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं। कोटद्वार के सीतापुर में मृत कौवों के नमूनों को जांच के लिए भेजा गया भोपाल की लैब। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। नमस्कार।